गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे। आज मैं बनाने जा रही हूँ 5K स्पेशल Q&A वीडियो जो मैंने प्रॉमिस किया था, बट मुझे नहीं पता कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो में। 4 लोग तो थे, द लास्ट आई रिमेम्बर। तो here goes nothing. Why don't you reveal your true name on social media? इसका लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। एक रीजन ये है कि जब मैंने कॉस्प्लेइंग स्टार्ट करी थी तो मेरी मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं कॉस्प्ले करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं दूसरा नाम रख लूंगी तो मम्मी पापा को कभी नहीं पता चलेगा कि ये मैं हूँ। शाबाश बेटा। लेकिन मम्मी पापा तो सभी जानते हैं, उनको भी पता चल गया। बट दिस नेम स्टक विथ मी, दिस इज समथिंग दैट आई चोज फॉर माई सेल्फ। मुझे अपना रियल नेम उतना ज्यादा खास पसंद नहीं है, तो यप वो रह गया। रिवील करती अगर कुछ कोई इसमें मेरा कोई फायदा होता, मेरा कोई फायदा नहीं है तो चलता है। शादी कब कर रही हो? 3-4 साल में तो हो ही जाएगी। यू लुक सो ब्यूटिफुल इन नॉर्मल एथनिक घरेलू अटायर, व्हाई डोंट यू पोस्ट सम ऑफ दैट? यार मैंने ना कॉस्प्ले अकाउंट बनाया और फिर वो उसको बहुत ही कॉस्प्ले सेंट्रिक रखा। मैंने तो नॉर्मल फोटोज भी पोस्ट नहीं करी लाइक अदर कॉस्प्लेयर्स जो करते हैं। बट उन्होंने स्टार्टिंग से एक एनवायरनमेंट बना रखा था कि मैं नॉर्मल फोटो भी पोस्ट करूंगी, ये भी करूंगी। बट मैंने तो सिर्फ कॉस्प्ले फोटोज पोस्ट करी, तो अभी अगर मैं ऐसा कुछ पोस्ट करती हूँ और वो गलती से वायरल चला जाता है तो गलत ऑडियंस आ जाएगी मेरे पास, इसलिए मैं नहीं करती। द एंटायर वर्ल्ड वांट्स अ रियस ग्रेमरी स्विम सूट पिक प्लीज मम्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विम सूट वाले मैं कोई भी कॉस्प्ले नहीं करूंगी। सेकंड ऑफ ऑल मैंने हाई स्कूल DxD नहीं देखा है, तो मैं रियाज ग्रेमरी का कॉस्प्ले कभी नहीं करूंगी, ना मैं देखूंगी। व्हाट इज द फर्स्ट कॉस्प्ले दैट यू हैव डन? मेरा फर्स्ट कॉस्प्ले था मीसा अमाने और यूमेको जिबामी। फोटोशूट और इवेंट के बेसिस पे बता रही हूँ मैं। इन दोनों की फोटोज आप यहाँ देख सकते हैं। रेट करके बताओ कैसा लग रहा है मेरा फर्स्ट कॉस्प्ले। दीदी कैन यू सजेस्ट हाउ टू बिगिन कॉस्प्लेइंग? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड among other things which I've planned for myself are some cosplays of different characters I like, but I don't know how, I don't have any navigation on how to begin with it. Okay, तो सबसे पहले कॉस्प्लेइंग का फर्स्ट एवर रूल है कि आप एक जॉब करो, क्योंकि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबीज है। तो आपको अपना कॉस्प्ले फंड करने के लिए पैसे की जरूरत है, बिकॉज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मम्मी पापा के पैसे से तो मत ही करो, क्योंकि दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। आप एक बार लोगे कॉस्ट्यूम फिर फेंक दोगे, उसका कोई काम नहीं होगा। या गेट अ जॉब। आपके इतने लॉन्ग एंड परफेक्ट लेग्स का राज क्या है? लॉन्ग एंड परफेक्ट आपने कहाँ देखे? पता नहीं यार, ये कैसा क्वेश्चन है? आउट ऑफ ऑल द इंडियन कॉस्प्लेयर्स आई नो, गर्ल यू हैव द एब्सोल्यूट बेस्ट बॉडी। यू किल्ड इट एज वेंटी एंड वंडर वुमन। वेटिंग फॉर द डे यू कंसिडर डूइंग योर हार्ट टू बी कॉस्प्ले मुझे 2 साल पहले बर्थडे गिफ्ट में मिला था, बट मैंने उसको अभी तक खोला भी नहीं है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। मुझे पता है तुम्हारा असली नाम रूपाली है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस करती थी, इसलिए तुमने 18 ईयर्स पे घर छोड़ के तुम दिल्ली आ गई। तब से तुमने खुद को बिल्ड किया है। सो प्राउड ऑफ यू। मतलब कुछ भी। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। नहीं, मेरा नाम रूपाली नहीं है। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म ऑन नेगेटिव फीडबैक्स ऑन योर कॉस्प्लेज? देखो भाई, मैं बहुत लड़ाकू इंसान हूँ। पहले मैं बहुत लड़ाई करती थी, फिर मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे 2 स्ट्राइक लग गई, फिर मैं लड़ाई करना छोड़ दिया क्योंकि सब लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे अगर कोई कॉमेंट पसंद नहीं आता मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। बट फिर कितने लोगों को ब्लॉक करोगे आप? मतलब थोड़ा एंगेजमेंट भी तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए इंस्टाग्राम के। मुझे इंस्टाग्राम से कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आते, मैसेज के भी नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो जब मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं क्यों ही गुस्सा होंगी? इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। दैट्स जस्ट हाउ आई डू इट। और क्रिटिसाइज करने वाले होते भी कौन है? और टॉयलेट में बैठ के कमेंट करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग करियर एंड ऑल? आई वांट टू मेक माय करियर एज अ ग्रेट हाउसवाइफ। कांग्रेचुलेशंस ऑन 5K फॉर दोज हु don't share about your cosplay journey and how it all started. Also, what's your goal to achieve on YouTube? YouTube पे मेरा कोई गोल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुमको YouTube करना चाहिए क्योंकि वो लोग YouTube पे हैं जैसे भेड़ चाल, तो मैंने भेड़ चाल चला है। बट इट्स गोइंग गुड, सो आई फील गुड अबाउट इट। बाद में देखते हैं क्या करना है। ठीक है। कॉस्प्ले जर्नी, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी कॉस्प्ले जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो लॉकडाउन में हम लोग बहुत एनिमे देख रहे थे, बहुत सारा एनिमे देख रहे थे, कुछ ज्यादा ही देखने लगे थे। मतलब पहले भी देखते थे, स्कूल से देखते आ रहे हैं, बट फिर बेरोजगारी एट पीक, तो हमने ज्यादा एनिमे देख लिए। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेम की कॉस्ट्यूम गिफ्ट करी री0 से, एंड मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसका कॉस्प्ले किया। उस टाइम पे मेरा मन था कि मैं एक कैमरा खरीदूं, क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट जॉब कर रही थी और मैंने थोड़े पैसे सेव किए थे। मुझे कैमरा लेने का बहुत मन था, जो कैमरा ये इधर इधर पीछे धूल खा रहा है। एंड मैंने लिया और मैंने सोचा मैं फोटोग्राफी सीखूंगी, बट मैंने फोटोग्राफी नहीं सीख पाई। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो कैमरा के पीछे नहीं, कैमरा के आगे होने के लिए बनी हूँ। तो
मैंने कहा कि ठीक है, बट पोस्ट क्या करूंगी मैं। फिर जब मैंने कॉस्प्ले किया तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा वाओ दिस इज सो गुड। हर महीने मैंने 3000 रुपीज साइड में रख के कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स लेना स्टार्ट किया, और मैंने 8-9 महीने सिर्फ कॉस्ट्यूम्स लिया, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स खरीदा। एंड देन जब लॉकडाउन खुल गया और सब कुछ लाइक चालू हो गया, तो मैंने फोटोशूट्स करने स्टार्ट किए, एंड आई रियली लाइक देम। मैंने कहा कि यार ये तो सही है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चालू कर दिया, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं छोटा भीम वाली इंदुमती का कॉस्प्ले करूंगी एंड उस पर मुझे बहुत हेट मिलेगा, वो बहुत वायरल चला जाएगा, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मुझे नहीं पता था। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आई हैव हर्ड बैड थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम सम पीपल एंड आई डोंट नो व्हाई। आई नो यू आर नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल एंड यू आर really kind, but because I am someone who have met you several times in the events. यार देखो, हम सबको तो impress नहीं कर सकते ना, कोई लोग तो होंगे जिनको हम पसंद नहीं होंगे, and it's okay, doesn't matter. If you know that I'm a good person, that's all that matters to me. Do you like matcha? Matcha is my favorite flavor. मैंने बहुत अपने दोस्तों को matcha की लत लगा दी है, 2-3 लोगों को तो लगाई दी है, और उनको भी matcha बहुत पसंद है, तो yes, I love matcha. PJ के GF के बारे में थोड़ा बोलो। PJ की GF नहीं है। Emotional, damn it! इतना ही बोलना था मुझे। Is most of your followers are also MOC and BNF TV followers? यूट्यूब के हो सकते हैं बट इंस्टाग्राम के नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंटली बादल और पीजे के साथ हैंग आउट, पीजे के साथ तो बहुत कम ही, बादल के साथ हैंग आउट करना चालू किया। सो इंस्टाग्राम पे तो मैं कुछ पोस्ट भी नहीं करती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब के हो सकते हैं। योर फेवरेट 3 चाइल्डहुड मेमोरीज एंड हाउ यू गॉट इनटू एनिमे एंड डू यू बिलीव इन घोस्ट डीमंस एंड इफ यस देन व्हाई टेल अ स्टोरी अबाउट इट। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज, मैंने एक पैजेंट जीता था 5th क्लास में। मेरी फोटो आई थी न्यूज़पेपर में, मेरी मम्मी बहुत खुश थी। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी उर्वशी हियर, बट मैंने भी एक पैजेंट जीता था, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। दूसरा मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स, उसमें मेरे 95.5% आए थे। Nice. एंड तीसरा जब 11th क्लास में मुझे बेस्ट इंग्लिश स्कॉलर का अवार्ड मिला था मेरे स्कूल में। पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी मेमोरीज हैं, मतलब मेरा बचपन ऐसा चला गया क्या पढ़ाई करते करते। इतना ही है। डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? मेरे बिलीव करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, डर तो मुझे लगता ही है। स्टोरी तो नहीं है मेरे पास बताने के लिए। फेवरेट फूड आइटम, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, सुशी बहुत पसंद है, माचा बहुत पसंद है, और एक सब्जी होती है, मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ पे गुइयाँ बोलते हैं। मुझे गुइयाँ बहुत पसंद है। आई मीन इट्स अ वियर्ड चॉइस बट that's that. Which anime would you like to be isekai'd in by Trakkun Service? I think Black Butler. अगर आप लोगों ने Black Butler नहीं देखा है तो देखना चाहिए, क्योंकि Black Butler में बहुत हरियाली है, लड़कियों के लिए तो खासकर। आपको हर कॉस्प्ले में कितना खर्चा आता है एंड उसको मैनेज कैसे करते हो, और आप किस चीज़ की जॉब क्या करते हो? हाँ, कॉस्प्ले में मुझे ऑन एन एवरेज एक कॉस्ट्यूम में 2000 से 3000 का खर्चा आ जाता है, क्योंकि विग बहुत ही महंगी होती है। विग्स महंगी होती है, कॉस्ट्यूम आप चाहे सस्ते में बनवा लो, लेकिन विग्स बहुत महंगी होती है, तो 2 से 3 हज़ार का खर्चा आता है। एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं बिगड़ी औलाद हूँ अपने पापा की, और मैं पापा के पैसे पे ऐश कर रही हूँ और कॉस्प्ले कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं 17 ईयर्स की थी तब से मैं जॉब कर रही हूँ, एंड आई हैव बीन अ UX डिजाइनर फॉर 3 years, एंड अब आई वर्क विथ अनदर कंपनी वेयर आई मैनेज आर्टिस्ट्स। सो आई होप दैट आंसर्स इट फॉर यू। मेरा एक रेगुलर 9 to 5 जॉब है। That's how I afford cosplaying. What was your worst cosplaying experience? My worst cosplay experience. तो DCC में मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा था। स्टोरी ऐसे चालू होती है कि मैं खड़ी थी, वो बंदा आता है मेरे से बोलता है मुझे फोटो खींचनी है आपके साथ। मैंने कहा ठीक है आप फोटो खींच लो। तो मैं खड़ी हूँ और बंदा बगल में खड़ा है, एंड उसने एक फोटो खींची। फिर बंदा ना ऐसा हाथ डाल के एकदम मुझे खींच लिया उसने। मैंने उसको धक्का दिया, फिर मैंने उसको थप्पड़ मारा, एंड वो ट्रिप होके मेरी ड्रेस के पीछे चला गया, एंड मेरा ड्रेस का जिप टूट गया। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। सो दैट वाज प्रॉब्ली माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टाइम। डू यू हैव फीमेल ऑडियंस? फीमेल ऑडियंस इज अ मिथ, मेरे पास नहीं है। 9% है, 9% मैटर्स। दिस इज गुड बोलना बादल को किसने सिखाया? देखिए मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आई जस्ट हैव अ नाइस एक्सेंट एंड ही हैपेंस टू कॉपी इट। कॉपी कैट्स, चीटर कॉक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं सिखाया है, उन्होंने खुद सीखा। इफ यू कुड डू ओनली वन ग्रुप कॉस्प्ले व्हाट वुड इट बी? ऑल्सो इफ यू मेक योर पेरेंट्स डू कॉस्प्ले व्हाट वुड दे बी कॉस्प्लेइंग? आई एम ग्रुप कॉस्प्ले। आई थिंक मुझे लाइक मार्वल सुपर हीरोज का पूरा कॉस्प्ले करने का बहुत मन है, या DC सुपर हीरोज का कॉस्प्ले करने का भी बहुत मन है, जैसे कि बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन, सब लोग साथ में मिलके। बट मेरे
एनिम सर्कल में सब एनिमे देखते हैं, मार्वल डीसी को उतना कोई फॉलो नहीं करता, तो या आई वुड वांट टू डू दैट। अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ कॉस्प्ले करूंगी तो मैं क्या कॉस्प्ले करूंगी अपने पेरेंट्स के साथ? आई गॉट इट। मैं श्रवण कुमार बन जाऊंगी और उन लोगों को इधर उधर बैठा दूंगी। आई थिंक दैट विल बी कूल। तुम्हें देखकर मुझे अमूल वाली लड़की की याद आती है, मैं बचपन में लगती भी उसकी तरह थी। थैंक्स। व्हाट इफ आई बिकम गॉड एंड अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज योर विश? मैं चाहूंगी कि आप मुझे हीलर बना दो, लाइक मैं लोगों को हील कर सकूं। कैंसर वैंसर हो जाए तो मैं ऐसा हील्ड, वो पावर चाहिए मुझे। ओनली फैंस व्हेन? Why would you ask me that? अगर मेरे पास होना होता तो अभी तक हो जाता ना। एंड इंडिया में तो अवेलेबल भी नहीं है ओनली फैंस। मेरी मम्मी देखती हैं, ठीक है, फालतू बातें मत करो मुझसे। मैं अपने हस्बैंड के टुकड़ों पे पल लूंगी लेकिन ओनली फैंस नहीं बनाऊंगी। कॉमिक कॉन में बादल को आपका कौन सा वाला कॉस्प्ले पसंद आया था? मेरा एओलियन वाला ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, मैं दिखाऊं क्या? या दिस कैरेक्टर। और मैं अपने कॉस्प्ले की फोटो लगा दूंगी तो ये वाला कॉस्प्ले उनको पसंद आया था। ही मेंशन्ड इट। और ये मेरा फेवरेट कॉस्प्ले है एंड मेरी फेवरेट कैरेक्टर, बिकॉज मैंने लिटरली अपने दीवार पे लगाया हुआ है उसको कस्टम बनवा के। सो या Aeolian. Really wanna know what I'm getting into as a closeted cosplayer in the cosplay community. I know the positives, but I really want you to give all new cosplayers a heads up over drama that ensues. Competitiveness and jealousy, self-image issue, whatnot. Personal experience मेरा यही कहना है कि आप बहुत ही अपना छोटा सर्कल रखो। Don't try to be friends with everyone cosplay community में, because you never know कि अभी जैसे सोशल मीडिया है ना, तो हो सकता है कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो कॉस्प्लेइंग, कल को आप एक बड़े क्रिएटर बन जाओ एज अ कॉस्प्लेयर, तो जेलेसी एंड एवरीथिंग दैट्स देयर, वो हो जाएगी। इसलिए आप अपना सर्कल छोटा रखो। प्लस कॉस्प्लेयर फ्रेंड्स को कॉस्प्ले फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो, उन्हें पर्सनल फ्रेंड्स की तरह ना ट्रीट करो। जिन लोगों से आप सिर्फ इवेंट्स में मिलते हैं, सिर्फ कॉस्प्ले साथ में करते हैं, फोटोशूट्स करते हैं, उनको वहीं तक सीमित रखिए। डू नॉट टेल देम अबाउट योर पर्सनल लाइफ। उससे ये होगा कि अगर आपकी बाद में कभी भी फॉर एनी सोशल मीडिया से रिलेटेड रीजन लड़ाई हो जाती है, दे विल नॉट हैव पर्सनल स्टफ टू टेल अबाउट यू। सो that's that. I hope it helps. What do you think of cosplay stores overcharging for mid-up props and gatekeeping materials? यार देखिए, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब सप्लायर्स कम है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मतलब उनके पास एक लेवरेज है कि वो चार्ज कर सकते हैं, उनको जितना चार्ज करना है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट व्हाट आई विल टेल यू इज, इवन इफ यू इम्पोर्ट स्टफ फ्रॉम चाइना और समवेयर एल्स, इट डज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टिंग इन बल्क, दे आर इम्पोर्टिंग छोटे छोटे पार्सल्स, तो उनको भी बहुत सारा मिडिल मैन कॉस्ट और कस्टम्स ड्यूटी और ये सब देना पड़ता है। सो आई गेस इट्स ओके। एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने लिए आप खुद से इम्पोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? डू यू लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर? मेरी फेवरेट मूवी वुड बी स्टार वॉर्स एपिसोड 3। आई थिंक उसका नाम द राइज ऑफ स्काई वॉकर है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट स्टार वॉर्स का एपिसोड 3 लाइक ट्रिलॉजी भी नहीं है, नाइनोलॉजी है, वो 9 मूवीज हैं। बात की हम लोग 3 काउंट नहीं करते, बट स्टार वॉर्स यस। एनिमे यू हेट द मोस्ट एंड व्हाई? आई थिंक आई कुड नेवर, लाइक मुझे मैंने 3 बार ट्राई करा है अपनी लाइफ में नियॉन जेनेसिस देखने का, क्योंकि मुझे आसुका को कॉस्प्ले करना था। मैंने लेजिट 3 बार वो एनिमे स्टार्ट किया है और हम कभी भी उसको खत्म ही नहीं कर पाए। मतलब वो इतना बेकार लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब हेट नहीं करती हूँ, बट यू नो नॉट माई कप ऑफ टी सॉर्ट ऑफ थिंग। वो है नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन जो भी होता है। What's your best and worst memories from cosplay events? Love. My best memory, I like really admire this cosplay. He's called Terrine cosplay. तो मैं मुंबई कॉमिक कॉन गई थी 2023 फरवरी में, एंड मैंने ये वाला कैरेक्टर कॉस्प्ले किया था। तो टेरिन का एक पूरा बूथ था एंड सारे लोग उसको हॉक करके खड़े हुए थे, एंड मैं साइड में खड़ी हुई थी। मैंने कहा यार मैं तो फोटो नहीं ले पाऊंगी अभी क्योंकि ये बहुत बिजी हैं, लेकिन उनका इंटरवल का टाइम, लेकिन उनके लंच का टाइम हो गया था और वो निकले अपने बूथ से और बहुत सारे लोगों को उनका सिक्योरिटी गार्ड हटा रहे हैं ऐसा, एंड देन ही सॉ मी और वो रुक गए, लाइक ही लेजिट स्टॉप्ड एंड वो मुझे देख के बोले यू लुक अमेजिंग, लाइक ऐसे बोला यू लुक अमेजिंग। I'm just a girl. I'm saying I'm just a girl. I was so flattered that day. I think that's the best memory that I have. And फिर वर्स्ट मेमोरी एक दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं। बाकी अगर मुझे परेशानी की बात करें तो मैंने प्रिंसेस पीच का कॉस्प्ले किया था बैंगलोर कॉमिक कॉन में, और गले तक बंद था और बहुत गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं 2 घंटे बाद वापस आ गई थी, तो मुझे पूरे दिन एंजॉय करने को नहीं मिला, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस बारे में। या दैट्स माई वर्स्ट memory. Your favorite part of your body? My favorite part of my body, I think I like my ears. They are very small. नहीं दिखाऊंगी। मुझे अपना वेस्ट भी पसंद है काफ़ी,
होता है और मेरे हाथ सुंदर लगते हैं मुझे। ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मैं मेरा खुद का फेवरेट क्यों होगा यार। ओवरफ्लो कॉस्प्ले कब करोगी? आई एम वेटिंग। एंड रियस का भी करना। देखो यार, कॉस्प्ले की बात है तो सबसे पहले मेरा सजेशन है, अगर आपकी बहन है उसको जाओ करवाओ जाके, क्योंकि उसमें भी तो उसकी बहन ही होती है ना। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपकी बहन आपके पास में ही है, उससे कहो जाके कॉस्प्ले करेगी वो उसको। रियाज का मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं है। विच कॉस्प्ले डिड यू ऑलवेज वांट टू डू बट नेवर कुड फॉर रीजंस? आई रियली वांटेड टू कॉस्प्ले कैट वुमन, वो माइकल कीटन वाला जिसमें उसके स्टिचेस वगैरह होते हैं, बट उसका सूट इज लाइक $170। सो बिग रीच, टॉल बिल। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना मैंने ऐसे ही पिक कर लिया है, वो अच्छा लग रहा था सुनने में, बट आई थिंक वो वाली टीम अच्छी है जिसमें मेसी है। नेक्स्ट कॉस्प्ले में 002 बनो। अगर आप डार्लिंग इन द फ्रैंक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने कर चुका है पहले ये कॉस्प्ले, मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में मिल जाएगा। तुम्हारे कितने भाई बहन है? मेरी 2 बड़ी दीदी है और मेरा एक छोटा भाई है, मैं 3rd डॉटर हूँ, अनवांटेड। आपने टोटल कितने एनिमे देखे हैं? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने काउंट करना तो छोड़ दिया है, बट एटलीस्ट 250 प्लस तो देखे ही होंगे मैंने। एक नाइट का रेट कितना है? अपनी मम्मी से जाके पूछो, उनको पता होगा। आप कभी जिम गए हो क्या? अगर हाँ तो अपना डेडलिफ्ट पीआर बताओ। हाँ, मैं पहले जिम जाती थी, ये मेरी जिम की फोटोज है जब मैंने अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाए थे। एंड डेडलिफ्ट तो मैंने बहुत ही रिसेंटली करना स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों ने मुझे डराया हुआ था कि अरे तुम्हारा ना कमर टूट जाएगी, ऐसे वैसे तुमने गलत कर दिया तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं डर के मारे नहीं करती थी। बट जब मैंने डेडलिफ्ट किया तो मेरा डेडलिफ्ट का पीआर सिर्फ 60 kgs था, मेरा वेट 48 kgs है, तो आई थिंक इट्स गुड। आज तक कितने कॉस्प्लेज किए हैं? वो तो गिनना पड़ेगा मुझे, बट 50-70 तो किए होंगे, बिल्कुल इतने तो किए ही होंगे मैंने। चीपेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्प्ले? चीपेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक कॉस्प्ले था जो पाउडर का कॉस्प्ले था ना, जो मैंने अभी डीसीसी में किया था, वो आई थिंक मेरा 1000 रुपीज के अंदर हो गया था। विग मेरे पास पहले से, तो मैंने काट दिया था उसको। एक्सपेंसिव की बात करें तो ये पीछे वाला कॉस्प्ले, ये, और दूसरा एक स्टार वॉर्स का कॉस्प्ले था जो कि शिन हाटी फ्रॉम अशोका सीरीज जो नई वाली आई है, उसका ये कॉस्प्ले, ये बहुत एक्सपेंसिव था, 16-17 हजार। स्टार्ट एन एनिमे पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स बहुत दूर दूर रहते हैं, सब लोग दूर दूर रहते हैं, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ पॉडकास्ट? सब फ्री नहीं होते, सबके कमिटमेंट्स हैं, सारी महिलाएं हैं, बिजी रहती हैं बर्तन धोने में, मतलब मैं भी बिजी रहती हूँ। डांस और सिंगिंग में से कौन सा पसंद है? देखो, सिंगिंग तो मुझे आती नहीं, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है, तो डांसिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कथक सीखा है 6 साल, मैं सरोज खान डांस अकेडमी में भी थी, तो मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। अगर आपको मेरे डांस के वीडियोस देखने थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे एक कैसेट नाम की हाईलाइट है, उसमें आपको मिल जाएंगे। अपने नॉर्मल लाइफ वीडियोस भी डाला करो इंस्टा पर। मैंने जैसे बताया ना, मेरे हाइलाइट्स में आपको एक कैसेट नाम की हाईलाइट है और एक रसपरी नाम की हाईलाइट है, उसमें आपको मेरा नॉर्मल लाइफ के शेनानिगन्स सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरे, अगर आपको नॉर्मल फोटोज देखनी है तो मोंके नाम की एक हाईलाइट है, उसमें आपको मेरी नॉर्मल फोटोज भी मिल जाएंगी, तो चेकआउट। पसंद आए तो फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। फेवरेट एनिमेटेड मूवी? मैं छोटे पे देखी थी तो मैं उसी हिसाब से जज करके बता रही हूँ, तो मुझे वॉली बहुत ज्यादा पसंद है, वॉली बहुत अच्छी मूवी है। दूसरी द गुड डायनासोर, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं दोनों को देख के ही बहुत रोई थी, बट वॉली इज लाइक। हेंताई देखती हो क्या? अगर हाँ तो फेवरेट बताओ। हेंताई हाँ, देख, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। फेवरेट बताना हो तो मुझे बाइबल ब्लैक बहुत पसंद आया था, पता नहीं क्या ही स्टोरी थी, बट अच्छा लगा था। आप लोग भी चेक कर सकते हो बाइबल ब्लैक। ओपिनियंस ऑन कॉस्प्लेयर्स हु सेक्सुअलाइज कॉस्प्ले? वेरी स्टीमी क्वेश्चन। तो सेक्सुअलाइज करने की ये बात है कि अगर कैरेक्टर ही सेक्सुअलाइज्ड है एनिमे में ही, जैसे कि योरिची, मरीन किटागावा और अगर सेक्सुअलाइज्ड है कैरेक्टर ऑलरेडी, तो ठीक है, तुम करो सेक्सुअलाइज, बट आई डोंट थिंक हर कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज करना एक अच्छी चीज़ है। कुछ अंडर एज भी होते हैं, एंड वही है कि आप अपने ऑडियंस को क्या प्रेजेंट कर रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो। मैं नहीं करती हूँ तो आई कंडेम इट, बट जिसको जो करना है वो कर सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, मैं किसी के पैसे नहीं ले रही। आपको कभी एक्टिंग का ऑफर आया है? नहीं, एक्टिंग का ऑफर नहीं आया मुझे प्लेग्राउंड में जाने के लिए ऑफर आया था और स्प्लिट्सविला में जाने के लिए ऑफर आया था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। बाकी मुझे पंजाबी गानों में वो लड़की बनने का ऑफर, मतलब लड़की तो मैं हूँ, मतलब वो हीरोइन बनने का ऑफर आता है, बट मैं हमेशा उनसे कहती थी कि पहले मुझे गाना मुझे सुनाओ, अगर मुझे गाना अच्छा लगेगा तो मैं करूंगी, क्योंकि 10 साल बाद मैं ये नहीं देखना चाहती कि यार ये मैंने पैसे के लिए किया था, अच्छी, ये तो बहुत क्रिंज है।
ना, आई डोंट वांट टू हैव दैट रिग्रेट, इसलिए मैंने शायद 6-7 सॉन्ग ऑफर्स को मना करा है। यू नेवर नो कि किसके इरादे कैसे हो, यू नो। रचित को कैसे जानती हो? मैं रचित को पहले नहीं जानती थी। रचित ने एक दिन मुझे डीएम किया था और बोला था कि मुझे कॉस्प्ले स्ट्रीम करनी है, वुड यू लाइक टू बी माई गेस्ट। तो मैंने बोला देखो मैं अकेले तो नहीं आ रही किसी लड़के के घर पे, मैं अपनी दोस्त को लाऊंगी अगर मैं आऊंगी तो, विच वॉज क्वीन बी। तो मैं और क्वीन बी रचित के पॉडकास्ट पे गए थे एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स हैं। सो गाइज, आई होप आपको मेरी कोई Q&A वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे बताइए कि अगर आपको और भी Q&A वीडियोस चाहिए, मतलब 10, 15, 20,000 सब्सक्राइबर्स पे, एंड अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं NGL का लिंक यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड thank you so much for 5,000 subscribers again. Bye bye.